फ्रेंड्स, आप लोग सभी सावधान हो जाओ क्योंकि आपके बहुत सारे जो राज हैं जो छुपे हुए हैं वो ओपन हो सकते हैं। ये अप्रैल, मई और जून 3 महीने में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके जो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपने अपने दिल के अंदर रख रखी थी या फिर एक दो लोगों को बताई थी, या फिर आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप उनको चाहते हो कि वो राज ही बनी रहें, लेकिन वो अब ओपन हो सकती हैं, अब वो सबके सामने आ सकती हैं। तो आप उनके लिए तैयार हो जाना क्योंकि बहुत जल्दी वो समय, किसी भी समय, किसी भी पल आ सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें बिल्कुल बाहर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स, इस समय आपको इसीलिए बोला जा रहा है, ये जो कार्ड आया है कि आप इस समय पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को तैयार कर लोगे पहले से पहले कि भाई ये बात अगर सबको पता चल जाती है या कोई बता देता है तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही आप अपने मन में धारण कर लें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। हनुमान चालीसा डेली पढ़ें जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, और जो भी होगा वो देखा जाएगा और वो सही तरीके से संकट सारे टल जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, अगर आप रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हो, आपने ओपन की है, तो आपको ये रीडिंग विशेष तौर पर भेजी गई है। ठीक है, आपको ऐसे ही नहीं मिलती है कोई रीडिंग। जब किसी को कोई रीडिंग मिलती है, वो उसको ओपन करता है तो उसको वो यूनिवर्स के द्वारा विशेष तौर पर भेजी गई होती है, तभी आप इस रीडिंग को ओपन करते हो। तो प्लीज़ आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, और आप सभी चैनल को देख रहे हो तो जब वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तभी अपना कोई ओपिनियन रखना, उससे पहले मत रखना, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए, कहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाए। और इस समय नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लोगे उतना ही आपको अगले 2-3 महीने तक वो प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, आपका ऑरा लॉक रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपका इस रीडिंग में आने के लिए। देखिए, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो आपकी तरक्की से जलता है, आपकी खुशियों से जलता है, और जो तरक्की आप कर रहे थे रात दिन, उनसे कोई बहुत ज़्यादा जलता है, चिढ़ता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर वो निगेटिविटी सेंड करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उसने आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू करवा दिए हों, मैनिपुलेशन फैला दिया हो, या फिर कोई ना कोई गिल्ट में जी रहा हो आपके घर में, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए, आपने जो समय अभी देखा है पिछले कुछ टाइम में, तो आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय हमने व्यतीत किया, संघर्ष किया इस टाइम पे, लेकिन आपके भाग्य का नहीं था वो। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की जो किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपको छल के द्वारा परेशान किया, और अब वही लोग चाहते हैं कि आपकी कुछ चीज़ें जो निजी हैं हमारी, वो सबके सामने आ जाए। तो हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई आपको बार बार थ्रेट दे रहा हो, कोई धमकी देने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपकी कोई चीज़ ऐसी है जिसे आपको अगर बाहर बता दी जाए तो आपको थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन ईश्वर की कुछ और ही मर्जी है। आपने अभी तक किसी के साथ कोई ऐसी दुर्भावना से किसी को परेशान नहीं किया है, आपने हमेशा सबके लिए अच्छा ही किया है। तो जब हम अच्छा करते हैं तो ईश्वर भी हमें अच्छा ही देते हैं। ठीक है, हमें जो चीज़ चाहिए अपने जीवन में, आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, आप जिस भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते हो, जिसके लिए बार बार विश मांगते हो, मंदिर जाते हो, धागे बांधते हो, या फिर आप कुछ भी प्रयास करते हो, अर्जी लगाते हो, नारियल चढ़ाते हो, तो जो चीज़ आपको चाहिए आप उस चीज़ को दूसरों को देना शुरू कर दो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए टिप है ये, कि आपको जो चीज़ चाहिए आशीर्वाद में ईश्वर से, वो चीज़ आप दूसरों को देना शुरू कर दो, तो वो लौट कर वापस आपके पास आएगी। जैसे आप अगर सुपर थैंक्स सेंड करते हो तो वो लौट कर आपके पास आता है, और वो कई गुना होके आता है। तो इसीलिए हम जैसा जैसा पूरे दिन उच्चारण करते हैं, जो चीज़ हम बोलते हैं अपनी जुबान से, अपने दिल से, कि हमें खुशियां ही खुशियां चाहिए, तो यूनिवर्स हमें 100 गुना होके वो खुशियां देता है। और आप पूरे दिन जब चैंट करते रहते हो निगेटिविटी है, काला जादू है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द, तो वो सारी चीज़ें भी रिवर्स होके आपको ही मिल रही हैं, और वो डबल डबल होकर मिल रही हैं। इसलिए अच्छा ही अच्छा करो, जिससे आपको सारी चीज़ें वो अच्छी होकर, मतलब आपके लिए जो पॉजिटिव रहे, वो सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएं। ठीक है, और दुश्मन तो यही चाहता है कि आपकी सारी चीज़ें बाहर कर दी जाएं, और दुश्मन वही है ये जो आपके साथ रहता था, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके सामने जग जाहिर हो सकती हैं, और ये अप्रैल, मई और जून तक ये 3 महीने बड़े परेशानी भरे हो सकते हैं। इनमें बहुत चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि आप अभी
कंसीव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप किसी को बताना नहीं चाहते हो और कोई चाह रहा है कि बता दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है कि वो आप नहीं चाहते हो कि किसी को बताया जाए, लेकिन सब बताने में लग रहे हो, तो आप उनको रोक रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी मुझे नज़र आ रही हैं। अगर आप किसी बिजनेस की, जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो आप किसी को मत बताओ, ठीक है, किसी को भी मत बताना। मतलब यहाँ तक कि अगर आप एक मेल हो तो आप अपनी वाइफ को भी मत बताना, ठीक है। आप अगर फीमेल हो, आप कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हो, कहीं जाने की सोच रहे हो, कुछ अपने करियर के लिए बनाने की सोच रहे हो, तो आप अपने अभी हस्बैंड को भी मत बताओ। मतलब कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अभी लॉक रखो, 3 महीने तक उनको लॉक करके रखो, ठीक है। देखिए, आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हो, कड़ी मेहनत जो कर रहे हो इसी से कोई चिढ़ रहा है, और वो चिढ़ने का यही बात है कि आप इतनी परेशानी में होकर भी लगातार काम करते रहते हो, लगातार खुश रहने की कोशिश करते हो, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो चिढ़ रहा है और वो आपका दिल दुखाने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको परेशान करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर हीलिंग या रीडिंग बुक करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो वो पेड है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, पेड होगा। अलग अलग सर्विस की अलग अलग फीस होती हैं। और साथ में आप अगर बुक करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना और वहाँ पे आप बुक कर सकते हो, लेकिन कॉल नहीं करना, ठीक है। देखिए, कोई इंसान आपकी हेल्थ से खेल रहा है, हेल्थ से, क्योंकि उसने आपके पैसों को ब्लॉक करके रखा हुआ है और आपकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो बाहर बताना चाहता है, क्योंकि इस टाइम पे आप पैसों को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हुए हो। आपने वो टाइम देखा है जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भाई ऐसा समय भी आ सकता है, इतना हम परेशान भी हो सकते हैं। और हमें आज मतलब जो आपसे नीचे लोग हैं, आपसे छोटे हैं या आपकी हैसियत से छोटे थे, वो लोग भी आपको बातें बनाकर चल रहे हैं। तो वही लोग हैं जिनको आपने खिलाया पिलाया, अपने घर में रखा, हो सकता है कि आपने उनकी हेल्प की हो, और वो लोग आज आपका मजाक बनाने की सोच रहे हैं। आपको थोड़ा डर भी लग रहा है, डराना भी चाह रहे हैं, लेकिन आप भगवान पे भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है तो वो भगवान पे भी भरोसा तोड़ देता है, भगवान पे भी भरोसा करना छोड़ देता है। लेकिन यही वो ईश्वर की शक्ति होती है जो आपको इन सभी दुश्मनों से मुक्ति दिलाएगी, ठीक है। आपको किसी भी परेशानी से निकालने के लिए ईश्वर की भक्ति बहुत ज़रूरी है। आप लगातार नाम जाप करो जितना भी हो सके। देखिए, आपका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारा नाम जाप में मन नहीं लगता, हम पूजा नहीं कर पाते हैं। तो आप, जैसे मैं अभी चेयर पे बैठी हूँ, तो आप ऐसे ही बैठो, बस माला को 24 घंटे हाथ में रखने की आदत डाल लो, अपने गले में पहन लो। जो माला की, मेरी अभी माला उधर रखी है पूजा में, माला जो गले में डाल लेते हैं उससे आप माला अपने गले में डाल के रखो। बस सुबह नहा लो, नहाने के बाद उसे गले में लटका लो, बार बार, चाहे जैसे कि 5 बार ओम नमः शिवाय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इस तरीके से 5 बार बोल लिया। फिर थोड़ा सा कुछ और मन करके आप वो कर लो, बातें कर लो, ठीक है। फिर आप फिर 5 बार कर लो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसी तरीके से आप पूरे दिन में देखोगे कि आपने 10-10, 11-11 माला पढ़ ली है। अगर आप उतार के रख दोगे, आप सोचोगे कि मंदिर में बैठ के करेंगे, आसन बिछाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो फिर नहीं होने की है, फिर तो बाधा आनी ही आनी है। लेकिन आप उसको अपने गले में धारण कर लोगे, क्योंकि आपने 5 बार 10 बार उससे मंत्र पढ़ लिया, अब वो शुद्ध हो चुकी है और उसमें पावर आ चुकी है ईश्वर की, तो आप उसे गले में पहन लो। अब जब गले में पहन लोगे तो फिर बार बार जब आप उसका उच्चारण करोगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो आपके अंदर पावर आनी शुरू हो जाएगी और आपको आदत पड़ जाएगी उसकी, ठीक है। और फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप रीडिंग बुक कर सकते हो। रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना और मैं आपकी रीडिंग बुक कर दूंगी। द हीरोपन का कार्ड भी है। देखिए, जो लोग आपको अभी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप परेशान हो जाओ और आपको मतलब इस तरीके से परेशान करना चाह रहे हैं कि आपका दिल धड़कता रहे, आप घबराहट में रहो, आप कुछ काम ना कर पाओ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस व्यक्ति को वो छेड़ रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा आ रही है, आप ईश्वर के भेजे हुए दूत हो, आप उनके बच्चे हो, आप उनकी सखी हो, आप उनके पुत्र हो, तो आपके अंदर भी वो पावर आ जाएगी। अब देखना, 2-3 महीने के अंदर आपके अंदर वो पावर आने वाली है कि वो ही लोग जितने आपके दुश्मन बन रहे थे ना, वो लोग कल को आपसे आके पूछेंगे कि आपने कौन सा उपाय करा है, आपने कौन सी पूजा की है, आपने कौन सा माला पढ़ रहे हो, कौन सी जाप कर रहे हो, कौन से आपके गुरु है। मतलब आपसे सब अच्छा बुरा पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे कि भाई हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, कहाँ करें, हमारा पति हमसे बात नहीं कर रहा। मतलब जैसे कि
आपके अंदर सुपर पावर आ जाएगी और आपसे सब सलाह मांगना शुरू कर देंगे। ऐसी परिस्थिति आपकी ईश्वर कर देंगे, क्योंकि ईश्वर को समय पलटते हुए देर नहीं लगती है, ठीक है। और ये बात तो आपको भी पता है कि ईश्वर को बिल्कुल देर नहीं लगती है समय बदलते हुए। जैसे कि 1 सेकंड में एक्सीडेंट हो जाता है और 1 सेकंड में आपको न्यूज़ मिल जाती है कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो अद्भुत लीला है ईश्वर की हो सकती है। कार्ड गिर जाते हैं बार बार। कोई चाहता है कि आपकी बुराइयां की जाए, आपका कोई राज जो दिल का है वो उजागर किया जाए, तो अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको दिव्य शक्तियों का साथ मिलेगा, आपको दिव्य शक्तियों का एहसास भी होगा और आपको पूरी तरीके से लगेगा कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और जो होगा देखा जाएगा। ये वाली थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है। क्यों ना फायर, क्यों ना फायर। आप इन 2-3 महीने में अपना पूरा प्रयास करो, ठीक है, जितना भी आपसे हार्ड वर्क हो सकता है अपने करियर को बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने हस्बैंड के अत्याचारों से बच जाओ, आप लोगों के ताने सुनने से बचो, या फिर ऐसी सिचुएशन से बच जाओ कि कल को अगर आपके हस्बैंड आपको घर से बाहर निकाल देते हैं या थर्ड पार्टी के अंदर आ जाते हैं या आपको उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप पैसे कैसे कमाओगे। उस काम को अभी करना शुरू कर दो, क्योंकि इन 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे ये वॉन्ड्स का कार्ड है आपके बिजनेस को ग्रो करने का, ठीक है। आपको ईश्वर ये प्रेरणा दे रहे हैं, 12-12 हो चुके हैं, और आपको ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है कि आप यहाँ पर अपना भाग्योदय खुद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पैसे कमाने हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो आप कोई ना कोई काम करो। इन 3 महीने के अंदर आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। पेज ऑफ एयर, देखिए पेज ऑफ एयर। तो अब आपको बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि हमारा लिया हुआ डिसीजन क्या होता है, उसका क्या परिणाम होता है, और उसकी वजह से हम अगर नीचे डूबते हैं तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो आपको माता रानी अब ऐसा थॉट देंगी, ऐसा आपका माइंड कर देंगी, और आप देखोगे बहुत जल्दी आप इन दुश्मनों के चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे, और साथ में आप अच्छे डिसीजन लेके, क्योंकि यहाँ माइंड आपका जो है फोकस करना शुरू कर देगा, और जैसे ही माइंड फोकस करना शुरू करेगा तो आपके जो डिसीजन होंगे बेस्ट होंगे, सही जब डिसीजन होंगे तो उसके जो फल होंगे वो भी बहुत अच्छे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके अंदर की चीज़ों को बाहर फैलाना चाहते हैं, उनसे डरो मत आप, क्योंकि वो डरा रहे हैं। अगर उन्हें बताना होगा तो बता दिया होगा उन्होंने, आपकी इंसल्ट उन्होंने कर दी होगी, और जो आपकी चीज़ें गुप्त रखने की थी वो उन्होंने फैला दी होंगी, लेकिन वो आपको डरा रहे हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और जो भी होगा माता रानी के ऊपर आप छोड़ दो, और सारी चीज़ों के लिए बस अच्छा ही सोचना, अच्छा ही मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब मिल जाए और आपकी लाइफ में भी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सफलता ही सफलता है। थैंक यू सो मच।